बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 17। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है कि शो डैट द वेक्टर, ये हमारा एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, ये तीन वेक्टर्स जो हैं ये हमें क्या प्रूव करना है कि आर कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, जहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, जहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर है, जहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये तीनों क्या हमारे नॉन कोप्लेनर है। कैसे प्रूव करेंगे? अब तुम याद करो कि अगर कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर है, जो भी मैंने थ्योरम्स कराया उसमें क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो बड़े आराम से। तो हमने क्या है कि ये तीनों वेक्टर को कोप्लेनर है, तो हमने अज्यूम कर लिया, ऐसे लिख लिया कि लेट, हमने अज्यूम कर लिया लेट, हमें तो प्रूफ करना है ना कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो हमने अज्यूम कर लिया a माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर एंड माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर आर कोप्लेनर। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो हैं ये हमारे कोप्लेनर है। तो अगर ये कोप्लेनर है तो कि कोई भी एक वेक्टर उठाया, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसको तुम इस वेक्टर और इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इसको हमने क्या कर लिया, पहले वेक्टर को लिखा ऐसे x इंटू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर प्लस y इंटू माइनस 2a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2y ए वेक्टर प्लस माइनस 3x प्लस 3y बी वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 4y सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसको ऐसे भी ए बी सी को यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाके ऐसे भी चाहो लिख सकते हो, या इससे भी काम चला सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर इक्वल है ना, चाहो तो तुम क्या करो, इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाके फिर ए वेक्टर कॉमन ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा नल वेक्टर, फिर ए वेक्टर के साथ जो स्केलर लिखा है वो भी जीरो हो जाएगा, बी के साथ भी स्केलर जीरो हो जाएगा और सी के साथ भी स्केलर जीरो हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड का ये वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर इक्वल है। तो अगर एक वेक्टर इक्वल है तो फिर यहाँ पे ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ से क्या है x माइनस 2y, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बी वेक्टर का माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3y हो जाएगा, और यहाँ क्या है सी वेक्टर का 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y, ऐसे हो गया। अब यहाँ से इससे और इससे x का वैल्यू निकालो, यहाँ से ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये x और y की यहाँ से और यहाँ से जो x और y की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई कर गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फिर ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर गई तो फिर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए। क्यों कोप्लेनर हो गए, बिकॉज हमने एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, तो ये तभी ट्रू है ना जब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या लिखा है एक्स माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखा है 3x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 और 1 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 6। तो यहाँ से क्या है x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू
वाई अपॉन क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 1/6 - 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1/3 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई -1/3। अब इस x और y की वैल्यू को यहाँ हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो 5 और यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे 1/3 -4 और y की जगह क्या डालेंगे -1/3। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 + 4/3, ये क्या हो गया 9/3 इज इक्वल्स टू 3। राइट हैंड साइड कर गया ना। मान लो कि इसको हमने इक्वेशन 1 बोला, विच सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, ये सेटिस्फाई कर गया ना इक्वेशन 1। तो हैंस जो 3 वेक्टर बोला गया है a वेक्टर -2b वेक्टर एंड +3c वेक्टर, फिर क्या हमारे पास a वेक्टर -3b वेक्टर +5c वेक्टर एंड क्या होगा -2a वेक्टर +3b वेक्टर -4c वेक्टर आर कोप्लेनर। ये तीनों बच्चे क्या हो जाएंगे कोप्लेनर हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। और एक बात और बता रहा हूँ कि अगर कहीं कोई डाउट हो वीडियो लेक्चर में तो आप क्या कीजिए उसका स्क्रीनशॉट रखिए और डाउट पूछिए। ओके बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली बट एक एक करा देता हूँ। ये क्या बोला है कि शो डैट द वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या नॉन कोप्लेनर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं लेट ये जो 3 वेक्टर है ना 2a वेक्टर -b वेक्टर +3c वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया a वेक्टर +b वेक्टर -2c वेक्टर एंड जो तीसरा वेक्टर है क्या है b वेक्टर -3c वेक्टर आर कोप्लेनर। हमने अज्यूम कर लिया कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अब अगर हमने अज्यूम कर लिया कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को अगले 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a वेक्टर, पहले ही वेक्टर को हमने अगले 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया x a वेक्टर +b वेक्टर -2c वेक्टर +y a वेक्टर +b वेक्टर -3c वेक्टर। ठीक है तो यहाँ से क्या हो गया 2a वेक्टर -b वेक्टर +3c वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + y a वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा x + y और ये क्या हो जाएगा b वेक्टर, यहाँ से क्या हो जाएगा -2x -3y × c वेक्टर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और ये जो राइट हैंड साइड का वेक्टर इक्वल है तो फिर क्या होगा a का कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट या बोल लो कंपोनेंट बोल लो या स्केलर बोल लो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा 2 किसके इक्वल होगा x + y के, फिर हमारा -1 किसके इक्वल होगा x + y के एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 3 किसके इक्वल होगा -2x -3y के, ऐसे हो जाएगा ना। तो बस यहाँ से और यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से देखना क्या कि यहाँ से और यहाँ से जो x और y का वैल्यू आएगा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो कोप्लेनर का कंडीशन है ना ये, तो फिर नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में क्या बोला जा रहा है। तो फिर हम लोग शुरू हो जाते कैलकुलेशन करना। ये तो बहुत ईजी है, x + y किसके इक्वल है। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से और यहाँ से x और y का वैल्यू ही नहीं मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे तो यहाँ तो 2 = -1 हो जाएगा। x और y को इक्वेट करोगे, काम करते यहाँ से निकालते x और y का वैल्यू, यहाँ से निकालते इस 2 इक्वेशन से निकालते। यहाँ पे क्या गिवन है x + y + 1 = 0। यहाँ पे क्या गिवन है 2x + 3y + 3 = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं तो x अपॉन क्या होगा ये 3, यहाँ से इसको क्रॉस किया और ये -3 और y क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा 3 - 2 -y और यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा 3 - 2। तो यहाँ से x अपॉन -6 इज इक्वल्स टू -y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/1। तो बच्चे x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू -6 एंड
y इज इक्वल्स टू -1, उसके वैल्यू को यहाँ डालो, x का वैल्यू क्या, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 -1, ये हो गया -7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। इम्प्लाइज क्या होगा कि जो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं, 2a वेक्टर -b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, एक हो गया, फिर हो गया हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर -2c वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर -3c वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। प्रूफ हो गया, बस यही तो करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर दे रखा है। हमारे पास पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a प्लस 3b एंड -c वेक्टर। फिर हमारे पास पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। फिर हमारे पास पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर -2c वेक्टर। ठीक है एंड पॉइंट डी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, a वेक्टर -6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। ये 4 पॉइंट्स दे रखा है, इन 4 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ना, ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो हमें क्या प्रूफ कर सकते हैं। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे, सॉरी कोप्लेनर होंगे, तो ए डी वेक्टर यहाँ से क्या बनेगा, ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे। हमने देखो ए से ही लिया, किसी भी एक पॉइंट से 3 वेक्टर बना लो। अगर हमने मान लो पॉइंट सी को सिलेक्ट किया होता तो क्या लिखते, सी बी वेक्टर, सी डी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स क्या होते, कोप्लेनर होते। अगर ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है तो फिर ये ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर कोप्लेनर होगा। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, बिकॉज ए तो हमारा कॉमन पॉइंट है ना तीनों वेक्टर पे, ये तो कॉमन पॉइंट है। तुम ऐसे सोचो ना कि ए सी वेक्टर के लिए भी ए पॉइंट है, ए बी वेक्टर के लिए भी ए पॉइंट है और ए डी वेक्टर के लिए भी ए पॉइंट है। अगर हमने प्रूफ कर दिया ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमें ये भी प्रूफ हो गया कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। समझ में आ रही है बात। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग पहले ए डी वेक्टर लिखेंगे। हमने पहले ए डी वेक्टर निकाला। ए डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, डी के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर -6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर -c वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a वेक्टर -6 -3 -9b वेक्टर 6 + 1 + 7c वेक्टर। ये तो आ गया ए डी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर कैसे लिखेंगे, सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर -2c वेक्टर। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर -c वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 3a - 2e, ए वेक्टर 4 - 3 प्लस बी वेक्टर -2 + 1 -c वेक्टर। ऐसे हो गया। अब हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, हमने लेट कर लिया, हमें तो प्रूफ करना है ना कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर है। ठीक है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर और एक मिनट, ये ए डी वेक्टर लिया है, ए सी वेक्टर लिया है, ए डी, ए का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस
अभी तो हमने ए बी वेक्टर निकाला ही नहीं है ना, ए बी भी तो निकालना है, ए बी वेक्टर भी तो निकालना है। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2a माइनस ए वेक्टर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5b वेक्टर, और क्या होगा 3 प्लस 1 4c वेक्टर। अब अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो ए जो पॉइंट है वो तीनों वेक्टर पे कॉमन है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर पॉइंट्स हैं। तो अब हमने अज्यूम कर लिया कि हमने अज्यूम किया ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, हमने अज्यूम कर लिया आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इससे हमने अज्यूम कर लिया कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर है। अब अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो कंडीशन क्या होता है, किसी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने ए डी वेक्टर को क्या बोल दिया, ए डी वेक्टर को हमने बोल दिया एक्स टाइम ए सी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ए बी वेक्टर, और यहाँ पे क्या बोल दिया, वेयर एक्स एंड वाई आर कोप्लेनर, सॉरी एक्स एंड वाई आर स्केलर, ऐसे बोल दिया। अब ए डी वेक्टर क्या हमारा, ए डी वेक्टर आ जाओ, ए वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर, और x टाइम्स ए सी वेक्टर, यहाँ से आ जाओ निकाल लो, ए सी वेक्टर लिखा है हमने, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 माइनस 2 ए वेक्टर 4 माइनस 3 प्लस बी वेक्टर एंड माइनस 2 प्लस सी माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो ए सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ए बी वेक्टर क्या है, माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, ये है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बताना, x माइनस वाई इंटू ए वेक्टर प्लस क्या होगा x माइनस 5y इंटू बी वेक्टर, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 4y इंटू सी वेक्टर। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर अगर इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट वेक्टर के कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, पहला रिलेशन आ गया। दूसरा क्या आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5y इज इक्वल्स टू 9, एंड तीसरा रिलेशन क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। किसी एक को सॉल्व कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9, इसको मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5y माइनस वाई यहाँ से हो गया 4y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिला 10/4 5/2, यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिला 5/2, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई है, 1 प्लस 5/2 क्या होगा 7/2, तो फाइनली हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 7/2 एंड y इज इक्वल्स टू 5/2, ये मिल गया हमें। ठीक है ना, ये मिल गया। अब हमने ये जो थर्ड रिलेशन है ना इसमें सेटिस्फाई किया। थर्ड रिलेशन क्या हमारा, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, x की जगह क्या डाला 7/2 प्लस 4 और y की जगह क्या डाला 5/2, तो हमें क्या मिला -7 प्लस 20/2, हमें क्या मिला 13/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ आ रहा है, सेटिस्फाई करना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चा यहाँ पे ना बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, यहाँ तक तो सही आया है, जो x का वैल्यू है ना वो हमें बिल्कुल सही मिला है, y का वैल्यू हमने निकाला ना 5/2, फिर मैंने y की जगह ही वैल्यू यहाँ से ये डाला है ना, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या होगा
ठीक है, 1 प्लस वाई। यहाँ से इस इक्वेशन से ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है ना, ये हमने क्या निकाला, y का वैल्यू 5/2 इस इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ पे डाला 1 प्लस 5/2, यहाँ से आ रहा है 7/2। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुई है वो बता रहा हूँ। मिस्टेक जो है ना यहाँ हुई है, ये जो ए डी वेक्टर है ना, ये क्या है, माइनस ए वेक्टर है ना, यहाँ माइनस मैंने नहीं लिखा है, ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ माइनस होगा। तो अगर यहाँ माइनस होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये -1 होगा, ठीक है ना। तो 9 माइनस 1 ये 8 होगा, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, तो ये 8/2 होगा, तो ये फिर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस 5/2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2। यहाँ भी क्या होगा, ये 5/2 नहीं, ये 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। y का वैल्यू 2 डालेंगे ना, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3, तो -3 प्लस 4 और y क्या मिल रहा है 2, तो ये क्या मिलेगा 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे कैलकुलेशन और मिस्टेक हो रहा है यार। तो y का वैल्यू तो हमें 2 मिल गया, फिर इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे -1 है ना, इसको यहाँ पे आराम से लिखते हैं, ये -1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी -y -1, तो क्या होगा y क्या -2 -1 तो -3 होगा ना। अब ये रिलेशन में आ जाओ, क्या हमारे पास -x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, तो x की जगह क्या डालेंगे -3 प्लस 4 और y की जगह क्या डालेंगे 2। x हमारा -3 है, क्या हो जाएगा ये प्लस y होगा ना, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, x का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये तो x का वैल्यू 1 और यहाँ से क्या है -x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से x की जगह 1 डालो, -1 प्लस 4 और y की जगह क्या डालो 2, तो क्या होगा 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, अगर ये हमारा ट्रू है, तो फिर क्या होगा, ये होगा कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा कोप्लेनर हो जाएगा। इसका मतलब ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा। बट ए तो क्या हमारे पे तीनों में कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें गिवन है कि ये जो 3 वेक्टर है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ये क्या हमारे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। फिर हमारे पास क्या गिवन है x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर। ये भी गिवन है। तो बोल रहा है कि x1 को x2 के इक्वल प्रूफ करो, y1 को y2 के इक्वल प्रूफ करो और z1 को z2 के इक्वल प्रूफ करो।
तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 ए वेक्टर प्लस y1 माइनस y2 बी वेक्टर प्लस z1 माइनस z2 सी वेक्टर, एक नल वेक्टर के इक्वल हो गया। अब ये बताओ, क्या मैंने बोला था कि अगर किसी भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नल वेक्टर के इक्वल आ जाए, इसका क्या मतलब है कि उन तीनों वेक्टर्स के साथ जो कॉफिशेंट मल्टीप्लाई है वो ज़ीरो होगा, मतलब ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, तीनों ज़ीरो होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रीज़न, एज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर से। तो फिर क्या होगा, x1 माइनस x2 ज़ीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया। फिर y1 माइनस y2 ज़ीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल्स टू y2। फिर क्या होगा, z1 माइनस z2 ज़ीरो के इक्वल होगा, इम्प्लाइज z1 इज इक्वल्स टू z2। हो गया, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कोप्लेनर पॉइंट्स, अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है उसे कैसे चेक करते हैं, क्या कंडीशन होता है, क्या थ्योरम होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके।